हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रोफेसर साकेत जैन सेज स्कूल ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। आज आपको मैं पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में बताऊंगा कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या है। पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स पॉली प्लस मॉर्फिज्म, मतलब वन नेम मेनी फॉर्म्स। ये मतलब होता है पॉलीमॉर्फिज्म का। टू मेन काइंड्स ऑफ टाइप्स इन सी प्लस प्लस, नेटिव एंड यूजर डिफाइंड। यूजर डिफाइंड टाइप्स declared class, structured union, including type provided by the C++ standard libraries. Native types are built into the C++ language itself int long float. A type definition creates a new type name for other type, typicalizing. Public inheritance creates subtype. Inheritance only applies to user-defined classes and start. A publicly derived class is a subtype of its base class, known as inheritance polymorphism. Template parameters also induce a subtype relation known as interface polymorphism. We will cover how this work in depth. टेम्पलेट्स पॉलीमॉर्फिज्म के बारे में बताया जैसे। अब ये देखिए इसमें, अब सी प्लस प्लस पॉलीमॉर्फिज्म, inheritance polymorphism depends on the public virtual member function in C++. Base class declared a member function virtual. Drive class overrides the base class definition of the function. नेक्स्ट है इसमें आप private or protected inheritance creates a form of encapsulation, doesn't create a substitute subtype. A privately derived class wraps its base class. The base class form of the adapter pattern uses this technique. Static versus dynamic type, ये बताया है इसमें, जिसमें the type of variable is known statically at a compile time based on its declaration. जिसमें int है ia int asterisk p, जिसमें हम एनिमल के यूज़ करते हैं फिश और मैमल का। फाइबर एक्चुअल टाइप्स, ये एग्जांपल है इसमें। ये अगर हम इसमें स्टैटिक में अगर हम यूज़ करते हैं, स्टैटिक मतलब फिक्स होता है, डायनेमिक यानी हम रन टाइम पर भी उसको डिफाइन कर सकते हैं, तो ये एग्जांपल बताया गया है। हाउएवर, but actual type of objects aliased by reference and pointers to base class vary dynamically at runtime. ये है, ये एग्जांपल इसका। a base class and its type class form a set of types, type asterisk p, animal, fish, mammal. ये है type set asterisk type set. Each type set is open. More subclass can be added. Form of inheritance: type class inherits from base class. Public inheritance, इसमें बताया इस रिलेशन का यूज करते हैं। पब्लिक पार्ट ऑफ बेस क्लास रिमेन्स पब्लिक, प्रोटेक्टेड पार्ट ऑफ बेस क्लास रिमेन्स प्रोटेक्टेड। और प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस कंस्टेंट्स आ, ये कंटेंट्स आ बताया गया है इसमें। ये है, इससे ये रिलेशन होता है। पब्लिक पार्ट ऑफ बेस क्लास बिकम्स प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्टेड पार्ट ऑफ बेस क्लास रिमेन्स प्रोटेक्टेड। प्राइवेट इनहेरिटेंस कंटेंट्स आ, पब्लिक पार्ट ऑफ बेस क्लास बिकम्स प्राइवेट और प्रोटेक्टेड पार्ट ऑफ बेस क्लास बिकम्स प्राइवेट। ये है क्लास ए डिक्लेयर्स थ्री वेरिएबल्स। क्लास जिसमें ये बताया पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट। क्लास बी पब्लिक ए, क्लास सी प्रोटेक्टेड ए, क्लास डी प्राइवेट ए, ये बताया है। क्लास बी यूजेस पब्लिक इनहेरिटेंस फ्रॉम ए, आई रिमेन्स पब्लिक टू ऑल यूजर्स ऑफ क्लास बी, ये बताया है इसमें ये। और जे रिमेन्स प्रोटेक्टेड, इट कैन बी यूज बाय मेंटर्स इन क्लास बी और इट्स ड्राइव क्लास। क्लास सी, इसमें ये यूज़ कर रहे हैं, ये क्लास सी के बारे में बताया है यहाँ पर ये। और ये क्लास डी में, ये सब अलग अलग प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड, ये सारे एक्सेसिफायर हमने यूज़ किए हुए हैं। फिर क्लास एंड मेंबर कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्शन ऑर्डर, तो जिसमें क्या है आपका, इन द मेन फंक्शन द बी कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड ऑन ऑब्जेक्ट बी, पासेस इन इंटीजर वैल्यू 2 और 3। इस प्रोग्राम के बारे में ये बताया गया है, क्लास और मेंबर कंस्ट्रक्टर के बारे में यहाँ पर। फिर बी, यहाँ पर बी जो है ए को कॉल करेगा ये, और ए कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज एम आई विद इन द पास वैल्यू 2। बॉडी ऑफ कंस्ट्रक्टर रन्स बी कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज एम, और बॉडी ऑफ बी कंस्ट्रक्टर रन्स आउटपुट बी। क्लास एंड मेंबर डिस्ट्रक्टर ऑर्डर, ये बताया है। बी डिस्ट्रक्टर कॉल्ड ऑन ऑब्जेक्ट बी इन मेन, बॉडी ऑफ बी डिस्ट्रक्टर रन्स आउटपुट एस्टिक्स बी, ये बताया है। इंट आई, ये बी डिस्ट्रक्टर calls a destructor,
body of destructor runs output asterisk a destructor calls destructor of mi, ये कंपेयर ऑर्डर ऑफ कंस्ट्रक्शन एंड डिस्ट्रक्टर ऑफ बेस एंड मेंबर फंक्शन, ये बताया गया है ये। अब ये वर्चुअल फंक्शन के बारे में बताया है कि वर्चुअल फंक्शन क्या होता है। ये आपका जैसे हमने वर्चुअल फंक्शन के बारे में डिक्लेरेशन किया हुआ है, ये हमारा रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में रन टाइम का हम इसको डिक्लेयर करते हैं। हम ये यूज टू सपोर्ट पॉलीमॉर्फिज्म विद पॉइंटर्स एंड डिफरेंस, डिक्लेयर वर्चुअल इन बेस क्लास, कैन ओवरराइड इन ड्राइव क्लास, ये सारी प्रॉपर्टीज हैं इसकी। Overriding only happens when signatures are the same, otherwise it just overload the function or operator name. More about overloading next lecture. Ensure drive class function definition is resolved dynamically. Example, that destructor further down the hierarchy get called. Use final C++ में जैसा हमारे यूज होता है फाइनल का, और यहाँ पर हम ओवरराइड का यूज करते हैं। यहाँ पर हम ये देखिए, ओनली मैटर विथ पॉइंटर और रेफरेंस कॉल्स ऑन ऑब्जेक्ट इट्स सेल्फ रिजॉल्व स्टैटिकली, लुक फर्स्ट एट पॉइंटर रेफरेंस टाइप, इफ नॉन वर्चुअल दे आर रिजॉल्व स्टैटिकली, ये बताया गया है इसमें। इफ वर्चुअल दे आर रिजॉल्व डायनेमिकली, नोट दैट वर्चुअल कीवर्ड नीडेड नॉट बी रिपीटेड in drive class, but it's a good style to do so. Caller can force static resolution of a virtual function via scope operator, ये scope operator का हमने यूज किया है यहाँ पर। ये पूरा वर्चुअल फंक्शन का ये हमने एग्जांपल बताया है। void x virtual void y, ठीक है, ये है। अब इसमें पोटेंशियल प्रॉब्लम है क्लास स्लाइसिंग, कैच टाइप एक्सेप्शन टाइप बाय रेफरेंस, आल्सो पास ड्राइव types by reference, otherwise a temporary variable is created. Losses original exception is dynamic type results in the class slicing problem where only the base class parts and not drive class part copy. अब ये प्योर वर्चुअल फंक्शन के बारे में, ये इसका सिंटैक्स है वर्चुअल वॉइड एक्स और वर्चुअल वॉइड वाई जीरो क्लास बी। अब प्योर वर्चुअल फंक्शन का हमने यूज़ किया है, क्लास सी में यूज़ किया है, ये सब है। A is an abstract base class similar to an interface in Java, declares pure virtual function, ये हमने यूज़ किया है। May also have non-virtual as well as virtual methods that are not pure virtual functions. फिर drive class override pure virtual function, B overrides X, फिर ये बताया है इसमें। Can't instantiate an abstract class that declare pure virtual function or inherited ones that are not overridden. A and B are abstract, can still have pointer or reference to an abstract type, useful for polyformism. अब देखिए, डिजाइन विद प्योर वर्चुअल फंक्शन। प्योर वर्चुअल फंक्शन लेट अस स्पेसिफाई इंटरफेस एप्रोप्रिएटली। अब इसमें एनिमल मूव, एनिमल है ये फिश है, मूव स्विम, फिश आपकी मूव भी कर सकती है, स्विम भी कर सकती है। मैमल है, मूव भी कर सकता है, वॉक भी कर सकता है। वर्ड है यहाँ पर स्पैरो, पेंगुइन, ये है। प्योर वर्चुअल फंक्शन लेट अस स्पेसिफाई इंटरफेस एप्रोप्रिएटली, but let us differ implementation decision on later. As the type in hierarchy is extended, pure virtual functions are repressed. By virtual function that fill in length may override the implementation detail, ये बताया। अब इसमें समरी हमारी बताई गई है, ये यहाँ पर समरी अभी हमने क्या क्या पढ़ा है ये। तो अब जैसे भी हमने प्योर वर्चुअल फंक्शन के बारे में पढ़ा, फाइनल, ओवरराइड, ये सारी जो जो चीज़ पढ़ी है सारा हमने समरी में डिक्लेयर किया हुआ है। ये था हमारा पॉलीमॉर्फिज्म, जिसमें प्योर वर्चुअल फंक्शन के बारे में हमने पढ़ा। थैंक्स।